हेलो एस्पिरेंट्स, पेनियर आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने देखी थी साइक्लोन्स, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आज हम देखेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे क्लाइमेट के हिसाब से हमने अर्थ को वेरियस जोन्स में बांटा है। जैसे पहला इक्वेटोरियल जोन, जहाँ पे क्लाइमेट है हॉट वेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इस इक्वेटोरियल रीजन्स में जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो गर्मी होती है, समर सीजन इज़ थ्रू आउट द ईयर, देयर इज़ नो विंटर सीजन। और जो इक्वेटोरियल रीजन्स का क्लाइमेट है वो लगभग सेम ही रहता है पूरे साल, कि हमेशा गर्मी रहेगी और कन्वेक्शन की वजह से बारिश होगी। सो इक्वेटोरियल जोन हैज़ हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये एक्सटेंड करता है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक, जो कि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो सेकंड है हॉट जोन। हॉट जोन एक्सटेंड करता है 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड से सेंट्रली इन साउथ। बट एज यू नो, इन साउदर्न रीजन देर इज़ मोर ऑफ ओशियन देन द कॉन्टिनेंट्स। तो नॉर्थ में है, जैसे जो हॉट जोन है उसके वेस्टर्न मार्जिन्स पे डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में होते हैं सुडान टाइप क्लाइमेट और सवाना टाइप और ट्रॉपिकल टाइप। एंड ईस्टर्न मार्जिन हैज़ अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे हमारे इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इट इज़ इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद आता है वार्म टेम्परेट जोन। ये 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ होता है। तो वेस्टर्न मार्जिन पे होते हैं मेडिटेरेनियन टाइप, और फिर कॉन्टिनेंटल सेंट्रल कॉन्टिनेंट में स्टेपी टाइप, एंड ईस्टर्न मार्जिन में होते हैं चाइना टाइप। देन 45 टू 65 डिग्री नॉर्थ पे कूल टेम्परेट जोन होता है, जिसमें वेस्टर्न मार्जिन हैज़ अ क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश टाइप। उस ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की खासियत है कि वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं। और सेंट्रल कॉन्टिनेंटल को हम बोलते हैं साइबेरियन टाइप। इसकी खासियत है कि यहाँ पे एवरग्रीन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड देन ईस्टर्न मार्जिन, इट इज़ कॉल्ड लॉरेशियन टाइप। हियर वी फाउंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। मिक्स्ड फॉरेस्ट का मतलब है हियर वी कैन गो टू द वेजिटेशन जो ब्रॉड लीव डेसिडियस प्लस जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। एंड बियॉन्ड 65 डिग्री होता है अपना आर्कटिक और पोलर टाइप, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक टाइप। ये पोलर यहाँ पे मतलब इट इज़ कवर्ड विद स्नो और आइस थ्रू आउट द ईयर। और ये जो मतलब आर्कटिक और पोलर टाइप है, इसमें समर्स जब आती हैं तो थोड़ी बहुत स्नो मेल्ट होती है। तो हियर वी कैन सी द सीजनल वेजिटेशंस लाइक मोसेस, लिचन एटसेट्रा। दीज आर ब्रॉडली वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स। अब इनको हम डीपली समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्लाइमेटिक रीजन है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की क्या खासियत है, मैप देखते हैं कहाँ है हमारा हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये जो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो इतने 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में रहता है इक्वेटर से। तो इसकी खासियत है कि हियर द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर विथ एवरेज डेली ऑफ मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम एवरेज डेली रहता है 30 डिग्री एंड मिनिमम इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो मतलब टेम्परेचर वेरिएशन होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। मतलब थ्रू आउट द ईयर हियर द टेम्परेचर इज़ फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 20 टू 30 और 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कभी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। तो यह तो डायरनल रेंज क्या होता है, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, डेली वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। यह द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन एनुअल रेंज। यहाँ पे जो डायरनल मतलब डेली जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है एक दिन में, वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस से ज़्यादा रहता है। जैसे सपोज इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में जो एनुअल रेंज देखते हैं कि इस गर्मियों में टेम्परेचर कैन रीच अप टू इन दिल्ली 45 डिग्री सेल्सियस, while in winters the temperature of Delhi is as low as 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 4 to 5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। सो दिल्ली हैज़ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। बट जो इक्वेटोरियल हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है
उसकी जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन डायरनल मतलब रह सकती है। जैसे मान लो गर्मी थी सुबह बहुत ज़्यादा, शाम होते होते प्रेसिपिटेशन हो गया तो टेम्परेचर गिर के 20 डिग्री पहुंच गया। सो जो टेम्परेचर डिफरेंस है एक दिन में वो ज़्यादा होगा एक साल के मुकाबले। सो एज here the temperature is only hot throughout the year, so because of this there is no marked differences in seasons नहीं होते, गर्मी है पूरे टाइम। प्रेसिपिटेशन हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन्स में मेनली कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, क्योंकि जैसे गर्मी बहुत है तो इवेपोरेशन होगा तो जब ऊपर जाएंगे फिर बादल फॉर्म होंगे, कंडेंसेशन होगा फिर बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा। और जो ये प्रेसिपिटेशन है वो थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही साइकिल चलती रहती है कि गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होगा, देन कंडेंसेशन होगा, देन प्रेसिपिटेशन होगा, और ये साइकिल थ्रू आउट द ईयर ऐसी ही चलती रहती है। सो दिस हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन्स हैज़ अ प्रेसिपिटेशन अबाउट 250 सेंटीमीटर एनुअली, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल रेनफॉल ही रहती है। सो दिस रीजन हैज़ अ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है इस रीजन में। यहाँ पे हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन में हमको जो वेजिटेशन मिलता है इट इज़ एवरग्रीन टाइप विथ मल्टी लेयर अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न फॉरेस्ट भी एक ये हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एग्जांपल है। तो अमेज़न फॉरेस्ट में क्या होता है, बारिश प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो वेजिटेशन है इट इज़ लग्जोरियस और एवरग्रीन टाइप, हमेशा बारिश रहती है थ्रू आउट द ईयर, सो नो मार्क्ड सीजनल डिफरेंसेस। तो द वेजिटेशन इज़ एवरग्रीन, मतलब टोटल पेड़ ही पेड़ हैं, और मल्टी लेयर अरेंजमेंट रहता है। जैसे घने जंगल हैं तो उसमें आपको लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, क्योंकि जंगल घने हैं इसलिए धूप के लिए, सनलाइट के लिए पेड़ मतलब लंबे ऊंचे ग्रो करते हैं, और जिसकी वजह से जो नीचे है सरफेस है वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो ऑक्यूपाई किया है, और बाकी फिर उसके बाद उससे बड़े पेड़। सो दिस इज़ मल्टी लेयर अरेंजमेंट। और पेड़ों पे भी जो क्रीपर्स रहते हैं वो बेलें वो रहती हैं। सो दिस इज़ मल्टी लेयर अरेंजमेंट। यहाँ पे चलना जंगल में बहुत मुश्किल होता है। आपने जैसे बचपन में बियर ग्रिल्स और ये देखे होंगे, उसमें हमने काफ़ी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो देखा है। हाई बायोडाइवर्सिटी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई रहती है। रीजन्स ऑफ हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन इज अमेजन बेसिन, पार्ट्स ऑफ कोलंबिया, इक्वेडर, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पापा न्यू गिनिया। सो जितने भी रीजन्स जो हमारे इक्वेटर के पास हैं, these all are the example of this, like this Amazon basin. Then in African countries जैसे कोंगो और ये सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, these are under मतलब this रीजन ऑफ हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। तो हमारा पहला टाइप हो गया हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन। दूसरा है मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन्स। मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन अभी ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन में देखो, वी हैव सीन इक्वेटोरियल जोन, नाउ वी आर कमिंग इन हॉट जोन लाइंग बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हॉट जोन में हम जो ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जैसे मॉनसून है तो ये जो वर्ड मॉनसून है दिस इज एसोसिएटेड विद रिवर्सल ऑफ विंड। तो ये रिवर्सल ऑफ विंड क्या है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में कैसी रेनफॉल होती है, मानसूनल रेनफॉल। इन इंडिया क्या होता है कि समर्स में वी एक्सपीरियंस साउथ वेस्ट मानसून आता है कि जो विंड्स होती हैं वो साउथ वेस्ट रीजन से आ रही है, ये इंडिया है, यहाँ से विंड आती हैं, ये जो हमारे कोस्ट हैं उससे टकराती हैं, सो ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। समर्स में वी एक्सपीरियंस साउथ वेस्ट मानसून, बट जो विंटर हैं, विंटर में द कंडीशन गॉट रिवर्स्ड।
और विंटर में हम एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर जो आती हैं विंटर्स में वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती हैं। सो दिस इज़ मतलब मानसून टाइप, और मानसून यही है। तो मानसून क्लाइमेटिक रीजन एक्सपीरियंसेस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, प्रेसिपिटेशन इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू मंथ। जैसे इंडिया में जो मानसून हमारा स्टार्ट होता है जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई से अक्टूबर तक चलता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस रीजन्स। तो मोटा मोटा जुलाई से अक्टूबर तक मानसून सीजन चलता है। देयर आर वन और मोर मंथ्स ऑफ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन रहता है इंडिया में, समर सीजन है, जैसे फ्रॉम मार्च टू जुलाई वी एक्सपीरियंस ड्राई सीजन्स, तब लोकल विंड लू चलती है। एंड दिस मानसून क्लाइमेट इवन दो द प्रेसिपिटेशन इज कंसनट्रेटेड मतलब इन फ्यूअर मंथ बट इट रिजल्ट्स इन हैवी प्रेसिपिटेशन। तो इसमें जो क्या है कि भले ही पूरी साल में कुछ मतलब स्पेसिफिक मंथ्स ही हैं जहाँ प्रेसिपिटेशन होता है, बट उन मंथ में जो प्रेसिपिटेशन होगा वो हैवी हो। वेजिटेशन इज डेसिडियस एंड शेड्स लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। इंडिया में एज वी नो वी हैव डेसिडियस वेजिटेशन। ड्राई सीजन में मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में जो पेड़ हैं दे शेड्स देयर लीफ। रीजन्स ऑफ मानसून क्लाइमेट साउथ एशिया, इंडो चाइना रीजन, ईस्टर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पे भी पूरा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन में, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में पड़ते हैं। तो हमने देखा अफ्रीका के ईस्टर्न मार्जिन में भी वी एक्सपीरियंस मानसून टाइप। इन साउथ अमेरिकाज ईस्टर्न मार्जिन ऑल्सो वी एक्सपीरियंस मानसून टाइप। यहाँ पे भी यहाँ पूरा वी एक्सपीरियंस मानसून टाइप। तो देखते हैं रिवर्सल ऑफ विंड कैसे होता है इसमें। जैसे समर्स में इंडिया में यहाँ से विंड ब्लो करती है और विंटर्स में यहाँ। सिमिलरली इन ऑस्ट्रेलिया विंड्स ब्लो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सीजन। जो रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन होता है यहाँ भी ऐसे रिवर्सल होता है। सिमिलरली हेयर there is a reversal of wind direction. So this is our monsoon climatic regions. और ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट ये क्या है, मानसून टाइप जो क्लाइमेट रहता है उन्हीं में से कुछ रीजन्स में वी एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट इन सम रीजन्स विद मानसून टाइप। तो उसमें क्या है जो मतलब प्रेसिपिटेशन है मतलब ये दोनों तरफ से रिसीव होता है फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। कहीं कहीं कि विंड्स की दोनों डायरेक्शन से, मान लो इंडिया है, हमने देखा कि दो डायरेक्शन से विंड चलती हैं और समर्स में साउथ वेस्ट मानसून एंड विंटर्स नॉर्थ ईस्ट मानसून। बट सम रीजन्स हैव मतलब प्रेसिपिटेशन विद बोथ डायरेक्शन ऑफ विंड। इन सम रीजन विद मानसून टाइप ऑन शोर ट्रेड विंड कॉसेस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर दैट इज रिसीव प्रेसिपिटेशन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। सेंट्रल एशिया में हमें देखने को मिलता है साउथ ईस्ट ब्राज़ील, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। जैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट ब्राज़ील में भी वी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन मानसून को हम एक्सपीरियंस करते हैं, प्रेसिपिटेशन को। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी हम वो दोनों डायरेक्शन से जो प्रेसिपिटेशन है, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में समर्स में इस डायरेक्शन से आ गया प्रेसिपिटेशन और विंटर्स में यहाँ पे जब रिवर्सल होता है। तो इन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। ये हमारा ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट हो गया। तो हमने इक्वेटोरियल जोन देख लिया और हॉट जोन में थे, और हॉट जोन में हमने मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट देख लिया। अब आते हैं सूडान टाइप पे। सूडान टाइप जिसको हॉट जोन कॉन्टिनेंटल भी बोलते हैं, सूडान टाइप या सवाना टाइप। सो सवानास हमें पता है जैसे कि ग्रासलैंड्स को बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रासलैंड को सवाना बोलते हैं। जैसे सवाना साउथ अफ्रीका, सवाना ऑफ साउथ अफ्रीका, सूडान रीजन। तो savannas are the grasslands in tropical regions. These region receives lesser precipitation than eastern margin. ईस्टर्न मार्जिन से प्रेसिपिटेशन कम रिसीव करते हैं सवाना टाइप, क्योंकि जब जो प्रेसिपिटेशन है वो ईस्टर्न मार्जिन से जब कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में आता है तब तक वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो मतलब प्रेसिपिटेशन है, जो क्लाउड्स हैं दे शेड ऑफ देयर मॉइस्चर इन द ईस्टर्न मार्जिन। तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में आते आते वो जो क्लाउड्स होते हैं उनके पास प्रेसिपिटेशन नहीं बचता, मॉइस्चर नहीं बचता, तो दे रिसीव लेसर प्रेसिपिटेशन देन ईस्टर्न मार्जिन। रेनफॉल अकर इन समर ड्यू टू कन्विक्शन। यहाँ पे रेनफॉल कन्विक्शन की वजह से, मतलब
गर्मी पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इसकी वजह से समर्स में रेनफॉल होती है। और जोन कॉन्टिनेंटल और सूडान टाइप में एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अबाउट 70 सेंटीमीटर तक एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है इस रीजन में। दिस हॉट जोन कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज़ अ डिफाइंड ड्राई विंटर सीजन। जो विंटर्स होती हैं यहाँ पे वो ड्राई होती हैं, मॉइस्चर नहीं होता, ड्राई कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं विंटर्स में। सो दिस सीजन हैज़ अ डिफाइंड ड्राई विंटर सीजन। वेजिटेशन यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट है? यहाँ पे वी सी टॉल ग्रासेस विथ स्केटर्ड ड्राउट रेसिस्टेंट ट्रीज एज देयर इज अ मतलब डिफाइंड ड्राई सीजन। सो जो यहाँ के ट्रीज हैं वो स्केटर्ड हैं और ड्राउट रेसिस्टेंट ट्रीज भी फाउंड है इन दिस रीजन। वी सी टॉल ग्रासेस। तो ये जो सवानास हैं तो उसमें जो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ट्रीज हैं दीज आर मतलब स्केटर्ड और मेनली ग्रासेस ही हैं। तो यहाँ पे जो मतलब जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं, जैसे शेर मिलेगा, जेब्रा मिलेगा, एलिफेंट मिलेंगे। तो जो अफ्रीका के जंगल हैं, जो सूडान रीजन ऑफ अफ्रीका है, तो हेयर वी गॉट सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन। मेनली जो लॉयन हैं वो हमको इसी रीजन में मिलते हैं। और इमेजेस देखते हैं, दिस इज सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। रीजन सूडान रीजन ऑफ अफ्रीका, सवाना ऑफ साउथ अफ्रीका, लेनोस कैंपोस। बताइए लेनोस कैंपोस कहाँ पे पड़ते हैं? एंड कॉन्टीरियर इंटीरियर ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल बहुत है, तो मतलब ये बेसिकली सवाना टाइप है। ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। सवानास जो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, ये जो ड्राई ग्रास लैंड होता है, दिस इज सवाना टाइप। ये कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मानसूनल टाइप, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट मिले, अब ये सूडान टाइप में हमें ग्रासलैंड मिले। अब ये जो अपन वेस्टर्न मार्जिन पे आ गए, यहाँ पे टोटल डेजर्ट है, क्योंकि ये को डेजर्ट वेजिटेशन। सो दिस सूडान टाइप और दिस ग्रासलैंड्स आर द ट्रांजिशन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। और जो ये सूडान टाइप है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है जैसा हमने पढ़ा एनुअल 70 सेंटीमीटर है, बट इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन्स। आपने जैसे नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में देखा होगा कि मतलब इस रीजन में वीडियोस रहती है कि शेर थोड़ा जगह पानी भरा है, वहाँ से मतलब जानवर पानी पीने आ रहे हैं, वहीं शेर ने शिकार कर लिया, ऐसा। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, तो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम रहती है इस रीजन में। नाउ लेट्स कम ऑन डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। डेजर्ट इट इज़ अ रीजन विद एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर। एनी रीजन जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम सालाना प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम डेजर्ट क्लासीफाई कर सकते हैं। और डेजर्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डेजर्ट फॉर्म करने के तीन रीजन्स है। पहले भी हम आपको बताया था, बिकॉज ऑफ नियरनेस टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्विक्शन नहीं होगा, स्टेबल कंडीशंस रहती हैं। एंड ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, ऑफ शोर मतलब कॉन्टिनेंटल इंटीरियर से ट्रेड विंड्स आ रही हैं विच आर ड्राई विथ नो मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होगा। And presence of cold ocean current. This cold ocean current suppresses further convection precipitation. So these are the three reasons because of which deserts are formed. So therefore the hot deserts or world are located along western margins of continent. जो भी मतलब दुनिया में जो डेजर्ट्स हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न मार्जिन पे हैं। अब में देखते हैं डेजर्ट को। जैसे यहाँ पे पूरा डेजर्ट है वेस्टर्न मार्जिन्स में, इंडिया का भी था डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन में, ऑस्ट्रेलिया में ये पूरे रीजन में डेजर्ट है वेस्टर्न मार्जिन्स में, यहाँ पे भी डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट वगैरह वेस्टर्न मार्जिन पे। सो वी फाइंड डेजर्ट मेनली इन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशन, नियरनेस टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑफशोर ट्रेड विंड्स, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स। फॉर डेजर्ट में तो साइडल रेंज ऑफ टेम्परेचर है बहुत हाई होती है, मतलब कि ड्यूरिंग डे टेम्परेचर राइज हाई एस ऑफ 45 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, मतलब दिन के समय में टेम्परेचर, और रात के समय में टेम्परेचर गिर के 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो हेयर द जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, बट जो एनुअल रेंज है वो इतना नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर है डेली का वेरिएशन रहता है और उतने पे ही पूरा साल भर झूलता है।
Xerophytic vegetation जैसे cactus, date palm etc. we can find in this desert type of climate. आपको पता है डेजर्ट में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाता, सो वी फाइंड xerophytic vegetation, कैक्टस वगैरह यही इस टाइप के श्रब्स हैं वो मिलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट सहारा डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट ऑफ पेरू एंड चिले, नाम्बी एंड कालाहारा डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ये डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. अब देखते हैं कि हमने क्या दो रीजन देख ली, इक्वेटोरियल और हॉट जोन. अब हम आ रहे हैं वार्म टेम्परेट जोन. ये कितने के बीच में 30 to 45 डिग्री में हम वार्म टेम्परेट जोन में आ रहे हैं. तो जैसा हम ईस्टर्न मार्जिन से स्टार्ट करते हैं तो पहले देखते हैं चाइना टाइप जो ईस्टर्न मार्जिन में, फिर उसके बाद देखेंगे स्टेपी टाइप, फिर मेडिटेरेनियन. वार्म टेम्परेट चाइना टाइप. चाइना में क्या होता है, जो समर्स हैं दीज आर हॉट एंड प्रेसिपिटेशन इज मेनली थ्रू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. चाइना टाइप में जो मतलब प्रेसिपिटेशन होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन. बताओ साउथ चाइना सी में जो साइक्लोन है उसको क्या बोलते हैं? चलो आपको हिंट देता हूँ, टाइफू या टाइफून. बताइए, कमेंट कीजिए, टाइफू या टाइफून. सो समर्स आर हॉट एंड प्रेसिपिटेशन इज मेजरली थ्रू ट्रॉपिकल साइक्लोन. विंटर्स आर कोल्ड. टेम्परेट रीजन में है तो विंटर्स तो कोल्ड होंगी. विंटर्स आर कोल्ड एंड रिसीव प्रेसिपिटेशन थ्रू टेम्परेट साइक्लोन. तो ये जो चाइना टाइप है यहाँ पे पूरी साल प्रेसिपिटेशन होता है, समर्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन से और विंटर्स में टेम्परेट साइक्लोन से. बट जो प्रेसिपिटेशन होता है वो मतलब मॉडरेट होता है एंड थ्रू आउट द ईयर, बट मोर कंसनट्रेटेड इन समर्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन से जब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा रहता है. एंड ड्यूरिंग समर्स दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर ट्रेड विंड्स एंड ड्यूरिंग विंटर्स ऑफ शोर वेस्टर्लीज. समर्स में ये ऑन शोर ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, दीज आर ऑन शोर ट्रेड विंड्स ब्रिंग प्रेसिपिटेशन, और विंटर्स में ऑफ शोर वेस्टर्लीज के. वेजिटेशन है डेंस एंड लग्जूरियस मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पे. मतलब अपर रीजन्स में हमें कॉनिफेरस भी मिल जाता है, बाकी जो डेसिडियस वेजिटेशन मिल जाएगा. तो ये हमारा वार्म टेम्परेट और चाइना टाइप हो गया. यहाँ पे समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर थ्रू ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट साइक्लोन. समर्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, विंटर्स में टेम्परेट साइक्लोन. चाइना टाइप के बाद हम आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड पे और स्टेपी टाइप. टेम्परेट ग्रासलैंड को स्टेपी बोलते हैं. ये जो स्टेपीज हैं दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. चलो आपके मैं स्टेपीज दिखाता हूँ. सो जैसा आप पिक्चर्स में देख रहे हैं स्टेपीज ये रहती हैं. स्टेपीज में वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी हम स्टेपीज में बोलते हैं. जो वीट प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है स्टेपीज में. स्टेपीज रीजन जो आप इसमें देख रहे हैं कि स्टेपी रीजन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो चाइना से ऊपर मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, दीज ऑल आर द रीजन्स ऑफ स्टेपीज क्लाइमेट. बाकी और पिक्चर देखो ये. और जो स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो मिक्स्ड फार्मिंग रहती है, क्योंकि फार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे जो एनिमल रियरिंग भी बहुत होती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे जो मेनली जो छोटी छोटी ग्रासेस हैं वही रहती. सो टेम्परेट ग्रासलैंड इट इज़ अ स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट और वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन इज हाइयर देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. जो हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पढ़ी थी यहाँ पे सूडान टाइप में, तो वहाँ से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे स्टेपी टाइप में. एंड आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इन्फ्लुएंस में रहती हैं. वेजिटेशन शॉर्ट ग्रासेस, शॉर्ट ग्रीन ग्रास होती है. सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल सॉइल है. बिकॉज ऑफ इट इज़ नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड थ्रू आउट द ईयर. ड्यूरिंग समर्स थ्रू कन्वेक्शन एंड विंटर्स पे टेम्परेट साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होता है. दे आर नोन फॉर लार्ज स्केल वीट कल्टिवेशन एंड एनिमल रियरिंग. ग्रासेस हैं, एनिमल रियरिंग बहुत अच्छी होती है कि जो यहाँ की जो ग्रासेस हैं दे आर वेरी न्यूट्रिशियस है ना. तो एनिमल रियरिंग प्लस लार्ज स्केल वीट कल्टिवेशन. तो यहाँ पे जो फार्मिंग होती है इट इज़ हाईली मैकेनाइज्ड. और यहाँ पे जैसे इंडिया की तरह वेरियस सीजन्स नहीं होते हैं कि इंडिया में राबी खरीफ सीज़न रहता है, कहीं कहीं जायद सीज़न, 3 सीज़न में क्रॉप्स करते हैं. बट नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक सीज़न में क्रॉप करेंगे, लेकिन वो जो क्वांटिटी रहती है वो लार्ज स्केल पे करते हैं, तो उनका उसमें चल जाता है. द फार्मिंग इज़ हाईली मैकेनाइज्ड. So it is also known as wheat basket of the world. इसको हम wheat
बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं। अब हमारा आता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट और वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की खासियत बताओ। इसकी यही खासियत है कि विंटर रेनफॉल होती है और सिट्रस फ्रूट होती हैं। तो वाइन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वाइन इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में है। यहाँ पे होता क्या है कि समर्स में जो ITCZ है इट शिफ्ट नॉर्थवर्ड ब्रिंगिंग ऑफ शोर ट्रेड विंड्स विद नो प्रेसिपिटेशन। समर्स में जब ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे ऑफ शोर ट्रेड विंड्स आती हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता। सो ये जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, इट इज़ द रीज़न ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो समर्स में तो ऑफ शोर ट्रेड विंड्स आती हैं विद नो प्रेसिपिटेशन, लेकिन विंटर्स में ऑन शोर ट्रेड विंड्स आती हैं जो प्रेसिपिटेशन लाती है। और विंटर्स में यही ट्रेड विंड्स हमारे इंडिया की तरफ आती हैं और हिमालय से रिफ्लेक्ट होके जो तमिलनाडु का ये रीजन है यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इन विंटर ITCZ शिफ्ट साउथवर्ड ब्रिंगिंग ऑन शोर वेस्टर्ली। जब साउथवर्ड जाता है तो ऑन शोर वेस्टर्ली आता है गुड रेनफॉल। इन विंटर्स दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन के भी इन्फ्लुएंस में रहती हैं, नोन फॉर इस कैरेक्टरिस्टिक ड्राई समर एंड वेट विंटर। ठीक है, ड्राई समर रहता है और वेट विंटर। वेजिटेशन ड्रॉट रेसिस्टेंट होता है क्योंकि ड्राई समर सीजन है। एंड डीप रूटेड शॉर्ट बुशेस, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट ये होते हैं। तो वाइन इंडस्ट्रीज बहुत हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। रीजन मेडिटेरेनियन रीजन कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड रीजन्स में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमको मिलता है। तो हमने इक्वेटोरियल जोन देख लिया, हॉट जोन, वार्म टेम्परेट जोन। अब आएंगे हम कूल टेम्परेट जोन पे। तो स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न मार्जिन से। ईस्टर्न मार्जिन और लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन और लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज है 20 डिग्री तक समर्स में पहुँच जाता है, बिलो 0 डिग्री इन विंटर। ये टेम्परेट रीजन ऊपर का। रेनफॉल मॉडरेट होती है एंड थ्रू आउट द ईयर। अफेक्टेड बाय टेम्परेट साइक्लोन। विंटर्स में जो कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है टेम्परेट साइक्लोन से अफेक्टेड रहता है। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है इट इज़ ब्रॉड लीव्ड डेसीडियस टिल 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक तो डेसीडियस है। एंड बियॉन्ड 50 डिग्री टेम्परेचर इज़ टू लो बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेशन इज कॉनिफेरस। तो बियॉन्ड 50 डिग्री वेजिटेशन है कॉनिफेरस। रीजन से जैसे ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ और ईस्ट USA, नॉर्थ चाइना, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट अर्जेंटीना, ये सारे मतलब हमारे कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन के रीजन हैं। कनाडा, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट USA, जैसे यहाँ पे ईस्टर्न कनाडा में, नॉर्थ ईस्ट USA ये पूरा रीजन। नॉर्दर्न चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, है ना, जापान में भी हमें ये कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन देखने को मिलता है। तो मतलब बेसिकली कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे वी सी दिस टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अब आता है साइबेरियन टाइप। साइबेरिया बहुत ठंडा इलाका है भाई। समर्स तो हॉट होती हैं बट विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई रिजल्टिंग इन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो एंटी साइक्लोनिक है क्योंकि विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड हैं। इसकी वजह से जो मतलब कंडीशन है एंटी साइक्लोनिक बनती हैं। साइक्लोनिक बनती हैं जहाँ पे मतलब गर्मी की वजह से साइक्लोनिक लो प्रेशर एरिया में, और एंटी साइक्लोनिक मतलब कंडीशंस बनती हैं इन हाई प्रेशर एरिया। प्रेसिपिटेशन समर्स में होता है ड्यू टू कन्वेक्शन एंड विंटर्स मेजरली इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो प्रेसिपिटेशन ठीक होता है, ज़्यादा नहीं होता। समर्स में बेसिकली कन्वेक्शन की वजह से होता है। स्नो मतलब मेल्ट करती है, कन्वेक्शन होता है क्योंकि समर्स आर हॉट तो प्रेसिपिटेशन होता है। विंटर में स्नोफॉल होता है। वेजिटेशन टाइप कॉनिफेरस वेजिटेशन है टोटली यहाँ पे, और ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेच है वेजिटेशन का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज बोरियल और टाइगा फॉरेस्ट। देखते हैं बोरियल और टाइगा फॉरेस्ट। तो ये जो ऊपर का रीजन है यहाँ पे टोटली फॉरेस्ट है, इट इज़ टाइगा वेजिटेशन। और बोरियल ऑल्सो वी फाइंड टाइगा वेजिटेशन। जो कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह हमें मिलते हैं रीजन साइबेरियन, यूरोपियन रीजन, यूरोपियन रशिया पूरा हमें आपको ये कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। पोलैंड, स्कैंडिनेविया, कनाडा, अलास्का,
तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन आइलैंड है, यूरोपियन रशिया पूरा, कनाडा, अलास्का, यहाँ पे पूरा हमें मतलब कूल टेम्परेट रीजन मिलता है। ब्रिटिश टाइप आपको पता है कि ब्रिटिश के जो पोर्ट्स हैं वो सर्दियों में भी मतलब आइस फ्री रहते हैं। क्यों, वो देखेंगे। दे आर ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिससे वहाँ पे बारिश होती रहती है। पहला वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, बट यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो मॉडरेट रहता है, बट थ्रू आउट द ईयर रहता है, मतलब साल भर कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर वेस्टर्लीज एंड थ्रू आउट द ईयर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट विच कीप्स देयर पोर्ट आइस फ्री। वार्म ओशन करंट्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो उस उधर के जो पोर्ट्स रहते हैं ब्रिटिश के आइस फ्री है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कूल समर, माइल्ड एंड वार्म विंटर। समर्स तो ठंडी रहती हैं, विंटर वो माइल्ड एंड वार्म रहती है, मतलब ज़्यादा मतलब टेम्परेट रीजन के हिसाब से विंटर माइल्ड है वहाँ पे। वेजिटेशन इज मिक्सड, इंक्लूड ब्रॉड लीव्ड एंड कॉर्निफेरस टाइप, मिक्स्ड वेजिटेशन मिलता है। रीजन्स हमने यहाँ लिखे नहीं है, तो रीजन्स ऑफ ब्रिटिश टाइप इज यूके, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न कनाडा, साउथ चिले, न्यूजीलैंड, तस्मानिया। तो यहाँ पे हमें ब्रिटिश टाइप और कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाला जो क्लाइमेट है वो मिलता है। सो दोस्तों, ये थे वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ। तो हमने वेरियस क्लाइमेटिक जोन देखे। बियॉन्ड दिस इज कोल्ड जोन, टोटली फ्रोज़न है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला रीजन जो, और पोलर टाइप टोटली फ्रोज़न है। टुंड्रा वेजिटेशन, मोसेस, लिचन्स समर्स में मिलते हैं। सो इन पोलर टाइप it is covered with ice throughout the year. Summer snow melts, seasonal vegetation such as mosses and lichens grows. The soil consists of permafrost, है ना। तो टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन बोलते हैं इसको, आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन को बोलेंगे। बाकी एक और टॉपिक है कोइपन्स क्लासिफिकेशन, वो आप एनसीईआरटी में देखना कोइपन क्लासिफिकेशन क्या है। उन्होंने वेरियस मतलब जो वर्ड्स हैं उस पे वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स को बताया। जैसे ए से उन्होंने ट्रॉपिकल को बताया, बी से ड्राई क्लाइमेट, सी से वार्म टेम्परेट, और इन्हीं को मतलब आपस में मिला के उन्होंने वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी शानदार क्लास। थैंक यू। आई होप द क्लास इज प्रोडक्टिव फॉर यू। हंसते रहिए भाई, और ब्रेनियक IAS को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और देखो दोस्तों कि जैसे अभी हमारा जो चैनल है वो नया है और ग्रो करेगा, हम आपके लिए वेरियस सब्जेक्ट्स के और स्टार्ट करेंगे। हम कुछ ही दिनों में अभी NCERT's कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बायो NCERT's 9 to 12 एंड इन फ्यूचर बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे। कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक IAS इंस्टीट्यूट, हेल्पिंग इन योर UPSC जर्नी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू।